सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः मंगलम भगवान अर्हन् मंगलम भगवान जिनः मंगलम प्रथिमाचार्यो मंगलम वृषभेश्वरः मंगलम वृषभेश्वरः। जय बोलिए त्रैकालवर्ती त्रैलोक्य पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्टि भगवान की। आदि ब्रह्मा आदिम तीर्थंकर वृषभदेव श्री आदिनाथ भगवान की। अष्टम तीर्थंकर श्री चंद्रप्रभु भगवान की। श्री अरिष्ट नेमिनाथ भगवान की। विश्व वंदनीय भगवान महावीर स्वामी की। परम गुरु परम पिता परमात्मा 1008 श्री सीमंधर स्वामी भगवान की। 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवंत श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की। अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनि महाराज की। रत्नत्रयधारी तपोधन श्रेष्ठ मम शिक्षा गुरु परम श्रद्धेय गणनीयारिका श्री सौम्य नंदिनी माता जी की। अहिंसा प्रधान श्रीमद् जैन धर्म की। परम पूज्य। कहाँ तक पहुँचे अपन? मंदिर में प्रवेश हो चुका है। भगवान को क्षमा याचना रूप 3 बार नमोस्तु भी कर लिया और नमोस्तु के बाद द्रव्य चढ़ा दी क्या? अभी नहीं चढ़ाई। नमोस्तु के बाद दोनों हाथों को श्रीफल की तरह हृदय के सन्मुख जोड़ करके णमोकार मंत्र पढ़ लिया। ठीक है ना? आज से लगभग 10 साल पहले जब पूज्य गुरु माँ दीक्षा के बाद पहली बार बुंदेलखंड एमपी आई थी तो भरतपुर से बिहार हुआ था कुंडलपुर के लिए। रास्ते में बिहार के दौरान रात्रि का विश्राम कई बार अन्य संप्रदाय के द्वारा बनाए गए स्थानों पर हुआ। तो एक प्रश्न पूज्य गुरु माँ के सामने आया और मुझे लगता है शायद वो प्रश्न कभी ना कभी आपके सामने भी आया होगा और नहीं आया होगा तो आगे जरूर आएगा। एक प्रश्न णमोकार मंत्र को लेकर के। णमोकार मंत्र का 5वां पद णमो लोए सव्व साहूड़म। इस पद का यदि हिंदी अर्थ निकाला जाए तो णमो यानी नमस्कार हो, लोए यानी लोक के, सव्व यानी सभी और साहूड़म यानी साधुओं को। लोक के सभी साधुओं को नमस्कार हो। तो जो प्रश्न था वो ये था कि किसी ने प्रश्न किया पूज्य गुरु माँ से, मैं जितने भी साधु हैं, किसी भी धर्म के किसी भी मत के जो भी साधु हैं, आपका णमोकार मंत्र का 5वां पद संसार के समस्त साधुओं को नमस्कार करता है। फिर आपके श्रावक जैन धर्म को मानने वाले पक्षपात क्यों करते हैं? क्योंकि उस पद में कहीं नहीं आया कि सिर्फ दिगंबर साधु को नमस्कार हो, कहीं नहीं लिखा।
निर्ग्रंथ को नमस्कार हो कहीं नहीं आया, सिर्फ साधु शब्द आया है। तो हम पूछना चाहते हैं आप लोगों से, क्या 5वें पद में आप संसार के समस्त साधुओं को नमस्कार करते हैं? वीतरागी साधु, वीतरागी वैरागी साधुओं को करते हैं, वैरागी साधुओं को करते हैं। आपने वो वीतरागी, वैरागी, दिगंबर, निर्ग्रंथ अर्थ कहाँ से निकाला? साधु मतलब साधु। संसार आपसे प्रश्न करे, आपकी संतान आपसे प्रश्न करे कि बताइए, अपना मूल मंत्र नमोकार मंत्र तो कहता है संसार के समस्त साधुओं को नमस्कार, फिर आप पक्षपात क्यों करते हैं कि दिगंबर को है लेकिन श्वेतांबर को नहीं है, श्वेतांबर को है लेकिन अन्य को नहीं है? वहां तो ऐसा कुछ आया ही नहीं। इस प्रश्न का जवाब देते हुए पूज्य गुरु मां ने कहा, आपको जानना है क्या? बोलिए ना, या फिर रहने दें? जानना है, आंसर आपको पता होना चाहिए। पूज्य गुरु मां ने कहा, रत्न करंडक श्रावकाचार्य में आचार्य भगवंत समंत्र भद्र स्वामी ने कहा है, विषयासा वशातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्तस तपस्वी सा प्रशस्यते। साधु कौन? जो विषयों की आशा के वश से रहित, विषय की आशा, पंचेंद्रिय सुखों के विषय की आशा से रहित हैं, जिन्हें खाने के लिए आपकी तरह चटपटा मसालेदार और बार बार नहीं चाहिए, जिन्हें सुंदर दिखने के लिए आपकी तरह रंग बिरंगे वस्त्र, या कहें कि मुनिराजों को तो वस्त्र ही और आभूषण वगैरह भी नहीं चाहिए, जिन्हें इंद्रिय संबंधी भोग भोगने के लिए स्त्री या संतान या परिवार नहीं चाहिए, जो पंचेंद्रिय विषयों की आशा के वश से रहित हैं। और कैसे हैं? निरारंभो परिग्रह, आरंभ से, जो झाड़ू पोंछा नहीं लगाते, जो खाना नहीं पकाते, जो बर्तन नहीं मांजते, जो कपड़े नहीं धोते, जो घर की साफ सफाई नहीं करती, और जो भी आप गृहस्थ जो कार्य करता है आरंभ के, जो इस प्रकार के कोई कार्य नहीं करते, जो तिल तुष मात्र भी अनावश्यक या आवश्यक परिग्रह भी नहीं रखते, तो वो करते क्या है? ज्ञान ध्यान तपो रक्तस तपस्वी सा प्रशस्यते। जो 24 घंटे ज्ञान ध्यान और तप में लीन रहते हैं वो साधु होते हैं। उस पंचम पद में उन साधुओं को नमस्कार किया गया है जो विषय की आशा के वश से रहित हैं, आरंभ नहीं करते, परिग्रह नहीं रखते, 24 घंटे ज्ञान ध्यान तप में लीन रहते हैं, संसार में ही पढ़ते होंगे। श्रावक का सोचना है कि हम तो भगवान से कभी मोक्ष मांगते ही नहीं हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपने कभी भगवान से मोक्ष मांगा क्या? नहीं मांगा। ये आपकी गलतफहमी है कि आपने मोक्ष नहीं मांगा। आपकी हर एक क्रिया का अर्थ मोक्ष ही निकलता है। आपकी हर एक धार्मिक क्रिया का आशय, चाहे वो कर्म निर्जरा से संबंधित हो, चाहे वो शाति से पुण्य कर्म के बंध से संबंधित हो, उसका अर्थ किसी न किसी प्रकार से कहाँ पहुँच जाता है? मोक्ष। आपने चत्तारी मंगल पाठ पढ़ा जिसका अर्थ होता है कि हे भगवान, मेरे जीवन में 4 ही मंगल हैं, अरिहंत सिद्ध साधु और जिन धर्म। मेरे जीवन में 4 ही शरण हैं, अरिहंत सिद्ध साधु और जिन धर्म, केवली भगवान के द्वारा कहा गया धर्म, और 4 ही उत्तम हैं, अरिहंत सिद्ध साधु और जिन धर्म। इसका तात्पर्य है आप इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं कर्मों को बताना चाहते हैं कि मैं सच्चा और पक्का सम्यक दृष्टि हूँ। सम्यक दृष्टि मतलब श्रद्धावान। जिनेंद्र देव के प्रति मुझे वो आस्था, वो श्रद्धा है कि जीवन में कभी भी कठिन से कठिन कोई भी परिस्थिति और कैसा भी समय आ जाए, मैं देव शास्त्र गुरु के अलावा किसी को भी भगवान मानने वाला नहीं हूँ। और जो सम्यक दृष्टि होता है वो अधिक से अधिक
अर्ध पुद्गल परावर्तन काल के अंदर कहाँ चला जाता है? मोक्ष में। आपने नमोकार मंत्र पढ़ा, चत्तारी मंगल पाठ पढ़ा, और उसके बाद ऐसो पंच नमो यारो वाला पाठ पढ़ना है, ध्यान रखना। और इसके बाद अब चढ़ाओगे द्रव्य। द्रव्य का विज्ञान बड़ा अच्छा है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो मेहनत करके अपने खून पसीने की कमाई को खर्च करके आप द्रव्य लेकर के आते हैं, जैन धर्म में भगवान को ना तो भोग लगाया जाता, ना अपने भगवान भोजन करते हैं। सारी की सारी द्रव्य मंदिर के माली के पास जाती है। फिर आप अपनी मेहनत की कमाई को खर्च करके द्रव्य लेकर के मंदिर क्यों आते हैं? नीतिकार कहते हैं देव शास्त्र गुरु राजा ज्योतिषी के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो नीतिकार की सारी बात मानते क्या आप? नहीं ना। नीतिकार तो ये भी कहते हैं कि बार बार नहीं खाना चाहिए। नीतिकार तो ये भी कहते हैं कि शुद्ध सात्विक और मर्यादित घर का ही भोजन करना चाहिए। नीतिकार तो ये भी कहते हैं कि रात्रि में भोजन तो करना ही नहीं चाहिए, पानी भी कम से कम सोने के 2 घंटे पहले छोड़ देना चाहिए। सारी बात मानते क्या? नहीं मानते। फिर ये वाली बात, लॉजिक क्या है? आपकी मेहनत की कमाई आप खर्च करके द्रव्य लेकर के आए, और आपकी द्रव्य से भगवान ना तो उसे ग्रहण करते हैं, ना उसका भोग या भोजन करते हैं। सारी द्रव्य मंदिर के सेवक के पास चली गई। फिर रोज भगवान के दर्शन करने आते समय द्रव्य लेकर के क्यों आना चाहिए? क्योंकि संसारी प्राणी 24 घंटे में सबसे ज़्यादा जिस पाप कर्म का अर्जन करता है वो करता है खाने के माध्यम से। दिन भर खाता है, रात भर खाता है, भक्ष्य खाता है, अभक्ष्य खाता है, जब तक सोता नहीं है तब तक खाता है, और सो करके उठ के सबसे पहले खाना शुरू कर देता है। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो रात में अन्न नहीं खाते, रात्रि में अन्न नहीं खाते, अन्य वस्तुएं खाते हैं। होता ना, ड्राई फ्रूट्स, हाँ, फरारी मूंगफली, मेवा, फल, दूध, रबड़ी और जो भी है, अन्न नहीं खाते, अन्य वस्तुएं। तो 24 घंटे में सबसे ज़्यादा संसारी प्राणी खाने से संबंधित पाप कर्म का बंध करता है। धर्म स्नेही महानुभाव, आप जो एक मुट्ठी द्रव्य लेकर के आते हैं ना, उस द्रव्य से 24 घंटे में खाने के द्वारा बांधा गया पाप कर्म धुल जाता है, इसलिए द्रव्य लाते हो। ध्यान रखना, ये मत सोचना कि हमारे द्रव्य चढ़ाने से माली का परिवार पलता है, गलत फहमी है आपकी। तो क्या एक मुट्ठी द्रव्य से सारा पाप? क्योंकि पाप तो इतना सारा, और द्रव्य कितनी? एक मुट्ठी, वो भी किराने वाले को पता होता। जैन साहब आए हैं, चावल मांग रहे हैं, कौन से चाहिए? सब अनुभव से बता रहे हैं, ये तो पक्का है। पहला प्रश्न भी वो किराने वाला यही पूछता, मंदिर के या खाने वाले, कौन से वाले चाहिए बता दो भैया। तो द्रव्य से पूरा पाप नहीं धुलता, द्रव्य से धुलता है सिर्फ 16% पाप। 84% अभी भी बाकी है। वो 84% किससे धुलता है? वो 84% पाप धुलता है हम कैसे भावों से द्रव्य लेकर के आए हैं। हम एहसान के भावों से तो नहीं लाए कि भगवान शुक्र मनाओ, द्रव्य लेके आते, खाली हाथ नहीं आए। कि अहोभाव से भर करके कि हे भगवान, सौभाग्य है मेरा, मैं संसार का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हूँ। 700 करोड़ की आबादी है विश्व की, और उसमें 130 करोड़ तो भारत की ही आबादी, उसमें लगभग यहाँ वहाँ के सारे टुकड़े मिला लो तो जैन धर्म को मानने वाले किसी ना किसी प्रकार से लगभग 1 करोड़।
उन 1 करोड़ लोगों में भाव बनते होंगे 2, 4, 10, 20 लाख लोगों के कि मुझे मंदिर जाना है। 10-20 लाख लोगों में से 2, 5, 10 लाख लोग हैं जो आपके पास आते हैं, और उसमें से 1-8 लाख लोग हैं जो द्रव्य लेकर के आते हैं, और उसमें से 50-60 हजार ही ऐसे होंगे जो अहोभाव से भर करके लाते होंगे। मैं उसमें से एक हूँ। तो आप जैसे भावों से द्रव्य लाते हैं, उसी प्रकार के भावों के द्वारा आपके पास आता है 100% पुण्य, और उस पुण्य में से पहले क्या माइनस होगा? 16% क्यों होगा? 84% बचा था ना पाप। 84% जो खाने वाला पाप बचा था, उस पुण्य में से पहले 84% पाप का हिसाब किताब बराबर हो गया। अब आपके पास क्या बचा? 16% पुण्य। मतलब कमाल करते हैं आप लोग, बनिया है पूरे पक्के। इन्वेस्टमेंट वहीं जहां प्रॉफिट, वो भी कई गुना ज़्यादा। एक मुट्ठी द्रव्य से सिर्फ खाने का पाप ही नहीं धुला, बाकी 16% जो पुण्य बचा, वो पुण्य आगे आने वाले भवों में आपके भोजन की व्यवस्था बनाता है। यानी 4 गतियों में ऐसी कौन सी गति है जहां भोजन नहीं मिलता? सिर्फ नरक गति। त्रियंच गति में मिलता है, आधा पेट मिले जब कभी मिले, लेकिन मिलता है। मनुष्य गति में मिलता है, और देव गति में तो अमृत की व्यवस्था। अमृत, जब भी भूख की इच्छा हुई कंठ से अमृत झड़ जाता है। चबाना भी नहीं है, बनाना भी नहीं है, और पचाना भी नहीं है। एकमात्र देव गति ही ऐसी है जहाँ जन्म से मृत्यु पर्यंत एक दाना भी भोजन का नहीं मिलता, और धर्म स्नेही महानुभाव एक मुट्ठी, सॉरी देवगति नहीं, नरक गति। आप इतना ध्यान से सुन रहे हो। हमने कहा देवगति ही ऐसी, आपने कहा हाँ माता जी। कौन सी गति है? नरक गति। देवगति में तो अमृत की व्यवस्था है। एकमात्र नरक गति ही ऐसी है जहाँ जन्म से मृत्यु पर्यंत एक दाना भी भोजन का नहीं मिलता। और आप तो बड़े समझदार निकले, एक मुट्ठी द्रव्य ला करके भोजन से संबंधित पाप कर्म तो धोया ही धोया, साथ में अपने आगामी भवों में भोजन की व्यवस्था भी बना ली। सीधा सा इन शॉर्ट यदि संक्षिप्त में कहें तो अपने आप को आने वाले भवों में नरक जाने से बचा लिया। अब प्रश्न जब ये आता है ना कि 170 प्रकार के अनाज हैं, और 170 प्रकार के अनाज में से हम चावल ही लेकर के क्यों आते हैं, तो इसका आंसर सबको आता है कि 170 प्रकार के अनाज में से चावल ही एक ऐसा अनाज है जो छिलके में से अलग होने के बाद पुनः उगता नहीं है। उसी प्रकार से हम भी चाहते हैं कि हे भगवान, हमारा भी संसार में पुनः पुनः जन्म और मरण ना हो। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, वैसे हमने ये बात पहले भी बताई है, वापस रिपीट कर देते हैं कि बहुत से लोग ना द्रव्य को तौलते हैं और तोड़ते हैं। तौलते कैसे हैं? मुट्ठी में द्रव्य लेकर के आए हैं या डिब्बी में द्रव्य लेकर के आए हैं, उन्होंने ऐसे द्रव्य निकाली और देखा हाथ में 2 बादाम आ गई। कितनी बादाम आई हैं? 2। तो क्या करना है? 1 वापस रख दो। लगता है कि आज चिटक को क्या बोलते हैं आपके यहाँ? हाँ, नैवेद्य नहीं, नैवेद्य तो उसका साहित्यिक नाम है। चिटक की नॉर्मल तो चिटक बोलते हैं ना। नैवेद्य सुन लो, चिटक समझ लो, गिरी समझ जाओ, जो भी है। नैवेद्य थोड़ी सी बड़ी आ गई, आपने देखा डिब्बी में 1 आध कम पड़ रही है क्या? तो 1 के 2 और 2 के 4 कर लेते हैं। आचार्य भगवंत उमा स्वामी मुनि महाराज ने उमा स्वामी श्रावकाचार्य ग्रंथ के अंदर लिखा है कि जो भी श्रावक भगवान के सामने द्रव्य को तौलता है कि कम है तो ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा है तो कम कर दो। जो भगवान के सामने द्रव्य को तौलता है या द्रव्य को खंडित करता है, तोड़ता है, चाहे फिर वो लौंग हो या फिर नैवेद्य हो, उस श्रावक को यति हत्या का पाप लगता है। यति किसे कहते जानते हैं आप? यति तो जानते ही होंगे, साधु मुनि।
कल्पना कीजिए, कभी स्वप्न में जिनकी निंदा, जिनकी अवमानना, जिनका अपमान करने की भी आप नहीं सोचते, भगवान के सामने द्रव्य आपको तोड़ना है ना, आप साइड से जाओ, जो भी करना, तौलना है, तोड़ना है, जो भी करना बाहर से साइड से करके आ सकते हैं। लेकिन देव शास्त्र गुरु के सामने जो आ गया, जैसा आ गया, जितना आ गया आप चढ़ा दो। भगवान बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे कि आदिनाथ को 2 बादाम और चंदा प्रभु को सूखे चावल, बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे। लेकिन कर्म जो है ना वो रागी द्वेषी, क्योंकि शुभ कर्म भी होते हैं और अशुभ भी होते हैं, और आपकी छोटी छोटी सी क्रिया कर्मों को बड़ी बुरी लग जाती है, और कर्म बुरा मान जाते ना तो हालत खराब कर देते हैं। कर्मों ने भगवान को नहीं छोड़ा, भगवान आदिनाथ को भी 6 माह तक मुद्रा लेकर के घूमे, लेकिन आहार का लाभ नहीं हुआ, और भगवान पार्श्वनाथ पर 7 दिन तक, आप सोचो, भगवान के गर्भ में आने के 6 महीने पहले से देवलोग रत्नों की वर्षा शुरू कर देते हैं। कितने टाइम पहले? 6 महीने पहले। एक दिन में कितने रत्न? एक दिन में 4 बार, और एक बार में 3.5 करोड़, तो टोटल कितना हुआ? 14 करोड़। कल्पना कीजिए, जो देवलोग भगवान के गर्भ में आने के 6 महीने पहले से 14 करोड़ रत्नों की वर्षा कर रहे हैं, भगवान ने मुनि दीक्षा ले ली है, जंगल में बैठे, वो देवलोग उस समय क्या कर रहे थे? क्या उस समय सौधर्मेंद्र को ध्यान नहीं आ रहा कि भगवान के ऊपर उपसर्ग हो रहा है? क्या उस समय धर्मेंद्र और पद्मावती का अवधि ज्ञान काम नहीं किया कि हमारे उपकारी के ऊपर उपसर्ग है? अरे सबका सब कुछ काम करता है, लेकिन कर्म का उदय जब आता है तो किसी की बुद्धि काम नहीं करती। तो उस समय भगवान के कर्म का उदय ऐसा था कि 7 दिन तक ना तो स्वर्गों से कोई देव आया और ना ही धर्मेंद्र और पद्मावती। जैसे ही भगवान का कर्म पूरा हुआ, सबको याद आ गया कि भगवान पर 7 दिन से उपसर्ग हो रहा है। तो यही आप कितने भी पुण्यात्मा बने रहो, तीर्थंकर से बढ़ के पुण्यात्मा नहीं हो सकते। इसलिए कर्मों से तो थोड़ा सा संभल के, हाँ, बच कर के ही रहो। जितना आवश्यक उतना ही 3-5 करना, उसे उंगली दिखाई ना तो हाथ पकड़ लेगा, और एक बार उसने जकड़ लिया ना आपको तो 84 लाख योनियों और दुर्गतियों में लेकर के जाएगा, और आपके पास कोई मार्ग भी नहीं होगा अपनी गलती सुधारने का। तो क्या करना है? भगवान के सामने द्रव्य को तौलना नहीं है। कुछ लोग सीधे भगवान के दर्शन करने जाते हैं तो अर्घ चढ़ा देते हैं। देव दर्शन की प्रक्रिया में अर्घ का वर्णन नहीं है। अर्घ तो विशेष भक्ति है, जैसे नवधा भक्ति होती साधु की। साधु की आहार के समय कितनी भक्तियाँ? 9 भक्तियाँ। गिनाना जरा। पड़गाहन, उच्चासन, पाद प्रक्षालन, पूजन, नमस्कार, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। इस नवधा भक्ति में कहीं भी परिक्रमा आई क्या? बोलिए ना। नहीं है। पड़गाहन का मतलब होता है सिर्फ उनका जो संबोधन है, नमोस्तु या एक वंदामी जो भी है, स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्रो अत्रो अत्रो, तिष्ठो तिष्ठो तिष्ठो, आहार जल शुद्ध है। तो परिक्रमा क्या है? परिक्रमा विशेष भक्ति है, वैकल्पिक भक्ति। चाहो तो आप कर सकते हो और नहीं चाहो तो ऐसा नहीं है कि बिना परिक्रमा के साधु मंदिर में लौट जाए। ठीक है ना? उसी प्रकार से देव दर्शन की प्रक्रिया में अर्घ वैकल्पिक है। चाहो तो चढ़ा सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं चढ़ाओ। लेकिन द्रव्य चढ़ानी है। कैसे चढ़ानी है आप लोग जानते हैं? णमोकार मंत्र पढ़ा, णमोकार मंत्र की महात्म्य की गाथा पढ़ी, 105 नमो यारो, चत्तारी मंगल पाठ पढ़ा। उसके बाद अब चढ़ाना है द्रव्य, और द्रव्य चढ़ाने के लिए आपको अपने हाथ में लेने हैं सिर्फ अक्षत, सफ़ेद चावल, अंगूठा अंदर और मुट्ठी बंद। इसी प्रकार से लेते कि लेते ही नहीं हैं? लेते हैं। अब एक प्रश्न हमारा आपसे, यदि हम आपसे कहें मुट्ठी बनाओ, कैसे बनाओगे? मुट्ठी, अरे हमने कहा मुट्ठी बनाओ, नॉर्मली ऐसे बनाओगे? ऐसे बनाती हूँ मुट्ठी? ईमानदारी बताओ। ऐसे
ठीक है। फिर भगवान के दर्शन करते समय अंगूठा अंदर करके मुट्ठी क्यों बनाना? और ये मत कहना कि भगवान को अंगूठा नहीं दिखाते, और आरती करते समय पूरा हाथ दिखा रहे हो, वो उस समय अंगूठा नहीं आता क्या? अभिषेक करते समय अंगूठा दिखा रहे हो, अभिषेक लेते समय अंगूठा दिखा रहे हो, नमस्कार करते समय तो सब कुछ दिखा रहे, पहली उंगली भी दिखा रहे, आखिरी उंगली भी दिखा रहे, अंगूठा भी दिखा रहे। पता नहीं लॉजिक कैसे कैसे भगवान को अंगूठा नहीं दिखाते। तो मुट्ठी तो इसे कहा जाता है। फिर भगवान के दर्शन करते समय जब आपको द्रव्य चढ़ानी है तो अंगूठा अंदर करके मुट्ठी क्यों बनाई जाती है? जल्दी से बताइए। समय आपका पूर्णता की ओर है, अभी तो द्रव्य भी नहीं चढ़ पाई है। द्रव्य का लॉजिक समझ लो, दुर्गति में जाने से बचना हो, और वैसे भी खाने पीने का तो इतना पाप करते हो कि आजकल तो मोमोज है ना, और कोल्ड कॉफ़ी वगैरह, पता नहीं कितने सारे स्नैक्स आ गए, बहुत सारे। हमारे टाइम पर तो इतने होते भी नहीं थे। अब तो मुझे लिटरली 25 साल की एज में बूढ़ा वाली फीलिंग आने लगी है कि टेक्नोलॉजी जिस स्पीड से डेवलप हो रही है, बहुत कुछ बदल गया, बहुत ज़्यादा। कभी समय होगा तो उस बारे में चर्चा करेंगे। अभी तो अपन को द्रव्य भी चढ़ानी है। द्रव्य चढ़ाना कितने पुंज हैं, कैसे है, ये भी समझना है। उससे पहले मुझे आप एक बात और बताइए, आप लोग जिनवाणी के दर्शन करते हैं क्या? बोलिए ना। जिनवाणी को मानते हैं क्या? मानते हैं। जिनवाणी का संबोधन क्या है? जैसे भगवान को नमोस्तु, मुनि महाराज को नमोस्तु, आरिका माता जी को वंदामी, छुल्लक छुल्लिका ऐलक को इक्षामी, प्रतिमा धारी त्यागी व्रती को वंदना, और आपस में जय जिनेंद्र। वैसे ही जिनवाणी का संबोधन क्या है? ये तो उसका अर्घ है। समझ गए आप क्या करते हैं? द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। आज तक आपने कोई संबोधन नहीं दिया क्या? जिनवाणी का संबोधन संबोधन का तात्पर्य अभिवादन से है। क्या है? नहीं, प्रतीक नहीं, अभिवादन पूछ रहे हैं। जैसे प्रतिवर्ष आप लोग श्रुत पंचमी मनाते हैं क्या? पहले ये बताओ, आप लोग जैन श्रावक हैं? पक्का जैन श्रावक हैं क्या? डाउट है? अरे हाँ है, गर्व से बोलना चाहिए। हम एक श्रावक हैं, सच्चे श्रावक। कैसे श्रावक हैं? सच्चे श्रावक। बस श्रावक श्रावक है, सच्चे तो आगे साइलेंट कर देते हैं। देवशास्त्र गुरु को मानने वाले। सच्चा श्रावक कौन होता है? जो देवशास्त्र गुरु को मानता है। आपको ज्ञान किससे मिलता है? जिनवाणी से मिलता है। भगवान जिनेंद्र देव की वाणी, उसका अभिवादन क्या है? आप कहते हैं आपको प्रवचन समझ में नहीं आता, आप कहते हैं आप जिनवाणी इतना पढ़ते हैं, उसमें बहुत सारी समस्याओं का समाधान है, आप उसे पढ़ करके समाधान अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट निकल के नहीं आता। आप कहते हैं आपको जिनवाणी की बात याद नहीं रहती, आप कहते हैं जिनवाणी सिर के ऊपर से जाती है, आप कहते हैं कि जिनवाणी से जो बेनिफिट आपको होना चाहिए वो नहीं हो रहा। माना कि नासा और इसरो के जो वैज्ञानिक हैं उन्हें नहीं पता उसका अभिवादन क्या है, तो वो हाथ भी जोड़ते होंगे तो उनका चल जाएगा, लेकिन आपका नहीं चलेगा। बहुत से लोग कहते माता जी अनजाने में किया तो बस मान लो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। जैसे जानबूझ करके जहर खाओगे तो आपके जो नस हैं जिनमें रक्त बहता है उसकी स्पीड है ना तेज़ हो जाती है, क्योंकि आपको पता है मैंने जहर खा लिया। आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो रक्त का बहाव तेज हो जाएगा, बहुत जल्दी आपकी पूरी बॉडी में जहर फैल जाएगा और आप मृत्यु को शीघ्र प्राप्त कर लोगे। और जिसने अनजाने में खाया है वो उसे पता ही नहीं जहर खाया है। नॉर्मल स्पीड से खून के साथ जहर पूरे शरीर में फैलेगा और मरने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन व्यक्ति मरेगा जरूर, चाहे जान करके खाया हो चाहे अनजाने में। उसी प्रकार से चाहे जान करके गलती की गई हो अनजाने में, बस इतना ज़रूर है कि आप लोग निश्चित रूप से अति पुण्यात्मा हैं कि पूर्वाचार्यों का
सभी के ऊपर हम सभी उनके आभारी और विशेष पुण्यात्मा समझते हैं अपन को कि उन्होंने प्रायश्चित ग्रंथ लिख करके जो उपकार किया है वो कोई और कर ही नहीं सकता। तो प्रायश्चित ग्रंथ उन्हीं के लिए हैं जिनसे गलती में गलती हो गई, जानते नहीं थे, अनजाने में गलतियां हो गई हैं, उनके लिए प्रायश्चित ग्रंथ है। तो अभी तक जितनी भी जो भी गलतियां हुई हैं, पहले अपन धर्म के स्वरूप को सही से समझ लेते हैं, उसके बाद उन सारी गलतियों का एक साथ प्रायश्चित लेकर के संकल्प लेंगे कि आगे जितना भी जो भी धर्म करेंगे उसे सही से समझ करके सही करेंगे। तो ध्यान रखिए, देव, शास्त्र और गुरु तीनों का बराबर का दर्जा है, इसलिए तीनों को किया जाता है नमोस्तु। ठीक है ना। तो जिनवाणी का अभिवादन नमोस्तु। लोग तो फीमेल वर्जन है, जिनवाणी माता, सरस्वती मैया, तो वो आप संबोधन उन्हें क्या दे रहे हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन वो भगवान जिनेंद्र देव की वाणी है। तो वाणी का वही संबोधन है जो भगवान जिनेंद्र देव का है, जो गुरुओं का है। तो आपको नमोस्तु ही करना है। अब आज के बाद जब भी आप द्वादशांग जिनवाणी की जय बोलें, जब भी आप स्वाध्याय करें, तो बाद में क्या करोगे? नमोस्तु। बस पीछे मैया माता ऐसा संबोधन नहीं लगाना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से मुट्ठी क्यों बनाई जाती है, इसका लॉजिक क्या है, और द्रव्य कैसे और क्यों चढ़ानी है, इस विषय को अपन कल समझेंगे। तब तक के लिए जय बोलिए परम श्रद्धेय गणनीय आर्यिका श्री सौम्य नंदिनी माता जी की। या फिर डायरेक्ट सीधे सीधे चलते चलो, फटाफट फटाफट द्रव्य चढ़ाओ, नमस्कार करो, कायस्वर करो, परिक्रमा लगाओ, गंधोदक लगाओ और बाहर। तो हाथ खड़ा कीजिए, पूरा विषय लेकर के चलें, हाथ खड़ा करो, ठीक है। और सीधे देव दर्शन समझना है। 2-4 चाहते भी होंगे तो संकोच में नहीं करेंगे, तो आराम आराम से चले ना। देखो इतना जीवन निकल गया, 2-4-8 दिन लेट और सही है ना। तो चलिएगा, लगाइएगा आसन को, जोड़िएगा दोनों हाथों को, बंद कीजिएगा नेत्र, ताली बजाते हुए लयबद्ध तरीके से अरहम का पाठ। ऐरहम 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 ऐरहम। ऐरिहम 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 ऐरि ऐरिहम 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 अकारो पैरिमो बोधो रिफो विश्वावलोकनम हकारो नन्तवीर्यात्मा बिंदु स्यादुत्तमं सुखम। ऐरिहम 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 ऐरिहम। दोनों हाथों को आपस में रब कीजिएगा। दोनों हाथों की हथेलियों को सबसे पहले आँखों पर लगाएंगे,
मस्तिष्क का स्पर्श करते हुए सिर का स्पर्श करेंगे। मुख का स्पर्श करते हुए गला और गर्दन, दोनों कंधों का स्पर्श करते हुए दोनों हाथ, पेट का स्पर्श करते हुए नाभि और दोनों पैरों का स्पर्श करते हुए कमर का स्पर्श करेंगे। चलिएगा, खोलेगा आँखों को और जनवाणी स्तुति। मिथ्यात्मे नाशिवे को ज्ञान के प्रकाश शिवे को आपा परिभाषिवे को भानुसी छहो द्रव्य जान